नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है, उस पर आज टॉपिक चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है अपने पास दिशा निर्देश। क्या है दिशा निर्देश? यानी दिशा व दूरी। क्या हुआ? दिशा व दूरी। दिशा व दूरी टॉपिक है, ठीक है। एमसीक्यू किसके संबंधी? बीएसटीसी एग्जाम हो या सूचना सहायक एग्जाम हो या राजस्थान पुलिस एग्जाम हो या और भी कोई एग्जाम हो जहाँ रीजनिंग लगती है, सभी के लिए काम की। 3 एग्जाम भी हाल ही में है, इसलिए उसके बारे में लिखा हुआ है मैंने ओनली फॉर। स्टार्ट करते हैं दिशा और दूरी का पहला सवाल। अब पहले ये समझ लो, ये दिशा कौन सी होती है पता होगा आपको। उत्तर दिशा होती है, ये इसका राइट होता है, ये इसका लेफ्ट होता है। तो इसका सामने कौन सी होती है? दक्षिण। तो ये इसका राइट होगा, फिर ये लेफ्ट होगा। तो ये दिशा कौन सी होती है पता होगा आपको? पूरब। तो ये राइट हुआ और ये इसका लेफ्ट हुआ। और ये कौन सी हुई? पश्चिम दिशा हुई। तो ये इसका राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। कहने का मतलब वो है, अगर राइट और मुड़ता है ना, इसका मतलब क्या करोगे आप? क्लॉक वाइज उसे घुमा दो। कैसे घुमा दो? घड़ी कैसे घूमती है वैसे घुमा दो। और बाईं ओर की बात करो तो आप उसे क्या करो? एंटी क्लॉक वाइज। क्या करो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत घुमा दो, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर कोई दाईं ओर मुड़ता है तो क्लॉकवाइज उसे मोड़ना है, अगर कोई बाईं ओर मुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना है, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने, राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे हैं, यानी ये दिशा हुई पूरब। ये दिशा कौन सी हुई? पूरब। यहाँ टहल रहे हैं और 4 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, यानी कुल मिलाकर यहाँ से चल रहे हैं तो 4 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर चलते हैं 3 किलोमीटर। दायां मुड़ते हैं, दायां मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। दायां मतलब हो गया क्लॉकवाइज, यहाँ से मुड़े और चले आपके 3 किलोमीटर, ठीक है। और उस बिंदु से वो अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते रहते हैं। आरंभिक बिंदु चलते रहते हैं और आरंभिक बिंदु तो ये वाली दिशा चलते रहते हैं। और अभी वो किस दिशा की ओर चल रहे हैं, उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्या बात हो रही है। राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे हैं, यानी पूर्व की ओर टहल रहे हैं और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़े। दाएं मतलब क्लॉकवाइज मोड़ दिया मैंने। 3 किलोमीटर चलने के बाद उस बिंदु से वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर चलते हैं, ठीक है। यानी इस ओर चलते हैं, आरंभिक ये इस ओर चल रहे हैं आपके सामने, एक बात, ठीक है। चलते हैं तो अभी वो किस दिशा में चल रहे हैं और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी ये हो गया आपके आरंभिक बिंदु, आरंभिक, ये इसका हो गया अंतिम बिंदु, यही रुक गया वो, ठीक है। अब पूछा क्या कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो आपको पता होगा ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। तो ये जब कर्ण पता करते हैं तो कैसे निकालते हैं कर्ण, आपको पता होगा। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आपका आधार कितना है आपके सामने? 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना हुआ आपके सामने? ये हुआ 9 और ये हुआ आपके सामने 16। तो कितने हो गए? 25। 25 किसका वर्गमूल है पता होगा आपको? 5 का वर्गमूल है, यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 का वर्गमूल है 5 का है। तो ये 5 है, कन्फर्म 5 तो आना ही है। तो 5 सब जगह दिया हुआ है, इसका मतलब अभी तय नहीं हुआ। अब ये क्या पूछ रहा है, और अभी वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। अभी चल रहा है दक्षिण में, लेकिन जब 12वें बिंदु से पूछा हुआ है, ये दिशा कौन सी हुई आपके सामने? ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व। दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। दिख रहा है आपको दक्षिण पूर्व? ये रहा। इसका मतलब दिशा पूछे तो दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। ये 12वें बिंदु से दिशा पूछे तो ये हो गया आपके दक्षिण पूर्व। ये पूछा एक तो पहली बात, तो ये पूछा हुआ है, ये हुआ दक्षिण पूर्व। और दूरी कितनी है इसके मध्य है? जो दूरी है आपकी ये है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व और 5 किलोमीटर। क्लियर है? आगे समझ। अगले सवाल चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सेकंड नंबर सवाल। बिंदु ए से शुरू होकर एक्स उत्तर की ओर, बिंदु ए शुरू होकर एक्स उत्तर की ओर अब ये सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बिंदु ए से शुरू होकर एक्स उत्तर की ओर, यानी मान लो बिंदु ए है ये, इस बिंदु से एक्स जो है उत्तर की ओर, यानी एक्स उत्तर की ओर बी के पास पहुंचता है, यानी एक्स जो उत्तर की ओर, उत्तर से दिशा हुई, ये पहुंचता है आपके बी के पास। ये कहाँ पहुंच गया? आपके बी के पास। चल कितना रहा है? 15 किलोमीटर। कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर। दोबारा देखो, बिंदु ए से
होकर शुरू होकर x उत्तर की ओर चलता है, b के पास पहुंचने के लिए उसे 15 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। दूरी तय करनी 15 किलोमीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ा। बायां क्या होता है? एंटी क्लॉक। बायां क्या होता है? एंटी क्लॉक, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉक कौन सा हुआ इसका? ये वाला। तो बाईं ओर मुड़ता है और चल कितना रहा है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचता है। यानी ये बिंदु ये सी पर पहुंच गया, यहाँ पर सी पर पहुंचता है। पहुंचने के लिए उसे 10 किलो चलना पड़ता है, यानी यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे क्या चलना पड़ता है? 10 किलोमीटर बी से सी चलने के लिए चलना पड़ता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ा। दायां मतलब मैंने क्या पता है? क्लॉक वाइज। दायां मतलब क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक वाइज ऊपर की ओर मुड़ेगा, इसका मतलब क्लॉक वाइज मुड़ा। फिर वो दाईं ओर मुड़ा और बिंदु डी तक पहुंच, यानी अब वो बिंदु डी तक पहुंच गया, यानी यहाँ पर पहुंच गया है। डी तक पहुंचने के लिए कितना चला? ये भी चल रहा है 10 किलोमीटर। क्या चल रहा है? ये भी चल रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ा और अंत में ई तक पहुंचने के लिए, और फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, अंत तक इसको ई बिंदु में पहुंचना है। अंत तक, ये अंतिम बिंदु आ गया, इसका मतलब ई तक पहुंचना है। और ई तक पहुंचने के लिए चलना पड़ा 30 किलोमीटर। तो ये चल रहा है यहाँ पर 30 किलोमीटर। क्या चल रहा है? ये आपका सब चल रहा है 30 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। और बिंदु सी से ई की बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? यानी ये बिंदु सी से ई के बीच, ठीक है ना। ये वाला पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाली बात पूछ रहा है आपसे, ये वाली, ठीक है। ये वाली बात पूछ रहा है, इसका मतलब निकालना कौन सा होगा? कर्ण निकालना। इसका मतलब ये वाला बिंदु सी से ई तक पहुंचने में न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कुल मिला कहना मतलब वहाँ कर्ण निकालना हुआ आपके सामने। तो इसका आधार कितना हुआ, लंब कितना हुआ? तो इसका आधार हुआ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वाला, ये यहाँ ये वाला सवाल निकालना है बस खाली। ओनली इस सवाल में कौन सा ये वाले पूछा, तो ये वाले निकालना है आपके सामने, बाकी की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है सी से सी और बी और ई के बीच में दूरी कितनी, ये बतानी दूरी आपको। तो 10 होगा, ये कितना आपके सामने स्क्वायर किया तो 100 हो गया, और ये कितना हुआ 900 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कितना आ गया 1000। तो 1000 किसी का एक्चुअल वर्गमूल तो किसी का होता नहीं है, तो फिर क्या करने पड़े? इसके टुकड़े करने पड़े। क्या करने पड़े? टुकड़े करने पड़ते हैं। तो टुकड़े करते हैं तो कैसे टुकड़े करोगे इसके? क्या टुकड़े करोगे? 10 × 10 × 10 हो गए 1000। 10 × 10 100 हो गए। 100 कितने हो गए? 1000 हो गए। तब क्या होता है? वर्ग करते कैसे करते हैं? इन दो का स्क्वायर 10 आता है। इसका मतलब आंसर क्या बन गया आपके सामने? 10√10। क्या लिखा हुआ है? किलोमीटर है क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब किलोमीटर मान लेते हैं, ये सब किलोमीटर में है। तो ये हुआ 10√10 का दिख रहा है आपको, 10 ये दिख रहा है। ये वाला आपका उत्तर हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्लियर है भाई? 1000 किसी का एक्चुअल वर्गमूल है नहीं, तो क्या टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। तो 10 × 10 × 10, तो पता होगा दो जब टुकड़े होते हैं आपस में क्या एक हुआ, ये 10 होगा ये, और बच गया क्या 10 आपके साथ 10√10। ये इसका आगे दूरी आ गई। इसका मतलब ये दूरी है आपकी 10√10 किलोमीटर की दूरी। ये पूछा है भाई, आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति जो है, पश्चिम दिशा कौन सी हुई? ये दिशा हुई, इस तरफ मुख करके खड़ा है, ठीक है। वो दाईं ओर घूमा है 45 डिग्री, यानी राइट साइड। यहाँ लिख लेता हूँ राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड घूम रहा है 45 डिग्री, ठीक है, घुमा दो। और पुनः दाईं ओर घुमा, यानी 2 बार दाईं ओर घूम रहा है। कितना घूम रहा है वापस? ये 180 डिग्री। कितना घूम रहा है? 180 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घुमा। तो बाएं कितना घुमा? 270 डिग्री। कितना घुमा? 270 डिग्री घुमा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ध्यान रखना, ऐसा सवाल आए ना कोण में आए, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसा कुछ आए तो क्या करोगे? डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको। सेम कोण है, आपस में काट दो। अगर सेम नहीं कट रहे तो आप सबको दायां जोड़ लो और बायां जोड़ लो, बाद में अंतर कर लो, तभी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने राइट और कितना मुड़ा है? राइट और ये हुआ 5 और ये हुआ 2 और ये 2, यानी राइट और टोटल मुड़ा है 225 डिग्री, और लेफ्ट और टोटल मुड़ा है आपके सामने 270 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ? ऑल ओवर राइट साइड मुड़ा 225 डिग्री और लेफ्ट और मुड़ा 270 डिग्री। क्लियर बात है? तत्पश्चात 70 बेटा, उसके बाद मुख बताना इसको। अब क्या करना पड़ेगा? इसका अंतर कर लो। क्या कर लो? इसका अंतर कर लो। तो अंतर कितना आ रहा है आपके सामने? अंतर आ रहा है 45 डिग्री। कौन सा आ रहा है? 45 डिग्री। कौन सा ज़्यादा आ रहा है? ये आ रहा है लेफ्ट साइड। कहाँ आ रहा है? लेफ्ट साइड आपका 45 डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप सीधा 45 डिग्री लेफ्ट साइड मोड़ दो। पूरा डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ मजबूरी होती है 1-2 किलोमीटर अलग चले, तब जब कोण में चले या दायां बायां मुड़े डायग्राम बनाने की आवश्यकता है नहीं।
तो दोनों कोणों को आपस में मैंने घटा दिया, कितने बचे 45। कौन सा एक्स्ट्रा बचेगा या एक्स्ट्रा नहीं बचेगा ये बात, ठीक है ना, कभी जीरो भी आ सकता है। एक्स्ट्रा बचा 45 डिग्री, कौन सा लेफ्ट ओर, तो मुझे बताओ पश्चिम से लेफ्ट, ये हुआ इसका राइट, ये हुआ लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है एंटी क्लॉक, मतलब 45 डिग्री, इसका मतलब ये दिशा कौन सी हुई, ये दिशा हुई आपके सामने कौन सी हुई, दक्षिण पश्चिम। दिशा कौन सी हुई, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, दिख रहा है आपको दक्षिण पश्चिम, ये रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। 2 की 3 हो गई, क्लियर है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। सुनील कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ा, यानी सुनील कहां चल रहा है ये पता नहीं। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आपको प्रारंभिक दिशा के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, नहीं है, लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन वो पहले कहां मुड़ा, लेफ्ट और मुड़ रहा है, कहां मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो मैंने लिख दिया एल लिख दिया, ठीक है। कुछ दूर तय करने के बाद वो पुनः बाएं मुड़ा, फिर एक बार और लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मोड़ दो, ठीक है ना। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कोई दायां बायां मुड़े और कोण में मुड़े तो कोण आपस में कम कर दो, दायां बायां आपस में काट दो, आवश्यकता है नहीं। अगर वो अलग अलग अनुपातों में हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4, तब फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और सेम चीज जो डायग्राम की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 2 बार लेफ्ट मुड़ गया, ये 2 बार लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो दाएं मुड़ा, इसका मतलब एक बार ये दाएं मुड़ गया, ये इसका दाएं मुड़ गया, ठीक है। मुड़ने के बाद उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो, यानी लास्ट में मुड़ा ना, इसका मतलब इसका मुख बता रहा है वो दक्षिण दिशा की ओर। ये लास्ट में जो मुड़ा ना, उसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण की ओर है। तो बताओ उसने किस दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया था। तो मैं क्या कहता हूं आपके, ये लेफ्ट, एक ये लेफ्ट और एक राइट काट दो, आपका एक लेफ्ट बचा, तो ये मैंने दोनों काट दिए। मान लो कैसे काटो, बोली आगे पीछे काटो, तो आपको लेफ्ट, यानी एक लेफ्ट बचा आपके सामने, आपकी तरफ बचा क्या, एक लेफ्ट बचा है। एक लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, जो बचा ना उसका उल्टा कर दो। क्यों उल्टा करो, क्योंकि आपको अंतिम दिशा पता है, शुरू की दिशा पता नहीं है, जो बचा उसका उल्टा कर दो। सीधा करो आंसर नहीं आएगा आपका, क्योंकि शुरू का पता नहीं है, शुरू का पूछा है, इसके बाद अंत का पता है, तो हर दिशा को लेफ्ट राइट को उल्टा करना पड़ेगा। तो सारे क्यों करते हो, लेफ्ट राइट जितने कट गए वो काट दो, या कुछ रंग बचेगा या कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बच रहा है लेफ्ट, ठीक है ना। तो मुझे बताओ दक्षिण का लेफ्ट किधर हुआ, दक्षिण का लेफ्ट तो क्या हुआ, एंटी क्लॉक, ये राइट इधर हुआ, ये राइट हुआ इसका, और ये लेफ्ट हुआ। तो मैंने कहा लेफ्ट को क्या कर दो, लेफ्ट को राइट कर दो। क्यों कर दो, लेफ्ट और क्यों, उल्टा पता है, तो राइट और मोड़ दो। तो ये दिशा कौन सी आई आपके सामने, पश्चिम। तो ये आंसर क्या हो गया आपके सामने, पश्चिम दिशा। कहाँ आ रहे, पश्चिम दिशा, ठीक है। रीचेक कर सकते चाहो तो, मान लो प्रारंभ दिशा की कौन सी है, ये पश्चिम की ओर चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ठीक है। वहां से लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट काटा मैंने। तो मुझे बताओ पश्चिम का लेफ्ट कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये वाला लेफ्ट कौन सा हुआ, ये आपका दक्षिण हुआ कि नहीं हुआ। तो यही तो कह रहा है कि अंत में भाई साहब दक्षिण में चल रहा है। कौन चल रहा है भाई साहब, सुनील भाई साहब अंत में दक्षिण में चल रहा है। एमसीक्यू द्वारा वही क्वेश्चन लिए जो पेपर में आए हुए हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है वही मैंने कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे द्वारा सारा वीडियो टोटल यूट्यूब पर डाला हुआ है, रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स डाला हुआ है, वहाँ अलग एग्जाम्पल है और यहाँ अलग एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपके सामने पश्चिम। क्या आंसर हुआ इसका, हुआ पश्चिम आंसर हुआ, क्लियर है। सवाल 4 हो गया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 की बात करें तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है आपके सामने, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, पानी स्वतंत्र बहता हुआ, पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, और नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये वाला कह रहा है नदी चल रही है, ये हुआ पूर्व, उसका होता है कि नहीं होता है पूर्व, पता ही होगा आपको, और ये पश्चिम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये 2 आंसर तो आपके होंगे नहीं। कौन से नहीं होंगे, ये 2 नहीं होंगे, पश्चिम और पूर्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ खड़ा होगा तो भाई साहब का पता नहीं चलेगा, वो डूब भी सकता है, ठीक है। यानी इसका आंसर या तो आएगा उत्तर की ओर मुख है उसका, या भाई साहब का दक्षिण की ओर मुख है। उत्तर की ओर मुख है या दक्षिण की ओर मुख है। उत्तर के साइड में ये राइट होता है और ये लेफ्ट एंगल होता है, उसका ये राइट होता है, इसका ये लेफ्ट होता है कि नहीं होता। इन दोनों में कोई एक उत्तर है, क्योंकि नदी के हिसाब से 2 दिशा आप काट सकते हो। 2 दिशा आपने काट ली, कौन सी काटी आपने, वो दिशा आपने काट ली थी, और पश्चिम और पूर्व दिशा काट ली, क्योंकि नदी का प्रवाह क्षेत्र ये है, तो आपने काट लिया। तो अब बात करते हैं चर्चा, अब आ जाओ यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी नदी जो है
अब मैं ऐसा खड़ा हूँ, मेरे बाईं ओर नदी है, उसका बायां मेरा ये हुआ, बाएं से ये दायां हुआ, इसका मतलब पश्चिम से पूर्व क्यों जा रही है, तो इसका मतलब नदी ऐसे चल रही है, नदी ऐसे चल रही है, ये इसका ये, ठीक है ना। तो नदी देखो पश्चिम से पूर्व की ओर चली कि नहीं चली, चली ना। इसका मतलब आंसर क्या हुआ इसका, उत्तर दिशा। इसका मतलब क्या आंसर हुआ, उत्तर दिशा। दक्षिण नहीं होगा। अगर दक्षिण होता तो ये नदी चलती ऐसे, तो क्या होता, नदी पूर्व से पश्चिम क्यों चलती, तब दक्षिण होता है नदी, ठीक है ना। ये चल रही है लेफ्ट से राइट, इसका मतलब नदी चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इस भाई साहब का मुख उत्तर की ओर होगा, तब जाकर ये सेट बैठेगा। तो आंसर क्या हुआ, उत्तर दिशा, ठीक है। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलने के बाद, ठीक है ना। अब दीपक भाई साहब है पूर्व दिशा में चल रहे हैं, 75 मीटर चल रहे हैं, ठीक है। चलो दीपक भाई साहब को, तो इनको चलाते हैं 75 मीटर पूर्व में। सवाल नंबर 6 हो गया। दीपक पूर्व दिशा में चलता है 75 मीटर, तो ये दिशा कौन सी हुई, ये हुई आपकी पूर्व दिशा हुई, ये हुई पूर्व दिशा। यहाँ चलता है वो 75 मीटर, क्या चलता है, 75 मीटर चलता है, ठीक है। और मीटर चलता है और बाएं मुड़कर, बाएं मतलब एंटी क्लॉक, बाएं मतलब एंटी क्लॉक, ये क्लॉक हो गया और ये एंटी क्लॉक बाएं मुड़ता है और चलता है 25 मीटर। तो बाएं मुड़ा और चला 25 मीटर, ये आया चला आपका 25 मीटर, ठीक है। मुड़ता है और बाद में पुनः बाएं मुड़ता है, बायां मतलब फिर एंटी क्लॉक हुआ कि नहीं हुआ, एंटी क्लॉक हुआ, ये क्लॉक हो गया, ये एंटी क्लॉक हो गया, चल रहा है। फिर वो पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा चलता है 40 मीटर, तो ये इसको कर दिया मैंने 40 मीटर, क्या कर दिया ये 40 मीटर, ये लाइन तो लंबी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ा मतलब एंटी क्लॉक, बाएं मुड़ा मतलब एंटी क्लॉक मुड़ना है, बाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा और चला सीधा 25 मीटर, तो ये चला, ये बाएं मुड़ा, तो ये चला 25 मीटर, ये चला 25 मीटर, ठीक है। जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया था वहां से अब वो कितनी दूरी तय पर है, यानी यहाँ रुक गया ये, ठीक है ना। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है, यहाँ रुक गया भाई साहब, ठीक है ना। और ये लाइन पूरी है 75 मीटर की, कितनी है 75 मीटर। इसमें से ये सेम है 40-40, ये दोनों सेम है 40-40, तो ये 40 है तो ये भी 40 है, इसका मतलब ये था 40 मीटर, इसका पूरा 75 मीटर, ये 75 मीटर पूरी लंबाई है, 40 मीटर ये चला। यानी आपको पता करनी खाली ये दूरी पता करनी है, ये दूरी कितनी है आपके सामने। तो कितना बचा, ये घटा दिया मैंने आपके सामने, तो घटाया कितना आया आपके सामने 35 मीटर, कितना आया आपके सामने 35 मीटर, कितना आया 35 मीटर दिख रहा है आपको, ये रहा 35 मीटर। तो इसका आंसर कितना हुआ 35 मीटर। डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग दूरियां हो, अलग अलग चाल हो, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर सेम ही चाल हो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब घड़ी में 7:45 समय दिखता है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, ठीक है ना। मिनट इशारा करती है, इसका मतलब पहले डायग्राम बनाओ 7:45 का, ये बनाओ 7:45 का डायग्राम बनाया आपने। ये 7:45, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा और ये 6 आएगा, ये 12 आएगा। 7:45 यानी ये वाला सुइया तो यहाँ है, ये वाला मिनट वाला सुइया तो आपके सामने यहाँ है। और 7:45 मतलब ये हुआ 7 आपके सामने, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये वाला सुइया है आपके सामने, ये है, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा इस सवाल में जो घंटे वाला सुइया है, ये वाला सुइया है, इसकी दिशा कौन सी है, इसकी दिशा तो है दक्षिण पश्चिम, क्या दिशा है दक्षिण एक्चुअल में तो। और इसकी दिशा कौन सी है पश्चिम, इसकी दिशा कौन सी है पश्चिम, एक्चुअल में तो ये दिशा है, ठीक है। तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, तो ये वाली सुई जो है, ये वाली सुई यहाँ इशारा करती है, यानी इसको पूर्व बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इस सुई को जो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, इसको बोल रहा है पूर्व बोल रहा है। यानी जो पश्चिम था, पश्चिम को भाई साहब क्या बोल रहा है, पूर्व बोल रहा है, यानी 180 डिग्री उसको टर्न कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है, 180 डिग्री विपरीत कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 घंटे बाद घड़ी की सुई किस दिशा की ओर, घंटे की सुई किस दिशा की ओर दर्शाएगी। तो इसका मतलब, इसकी भी बात करें तो इसका मतलब ये भी इसका उल्टा होगा, तो ये इसका उल्टा करोगे तो ये दिशा कौन सी आएगी आपके सामने, उत्तर पूर्व आएगी, ठीक है ना, उत्तर पूर्व। लेकिन इसका पूछा नहीं है, ये कह रहा 3 घंटे बाद, 7 से 3 जोड़े 10 हो गए 45, कितने हो गए 10:45। तो डायग्राम नया बनाओ 10:45 का बनाओ, तो ये वाला तो हो गया यहाँ पर, कौन सा हुआ, ये तो हुआ मिनट वाला सुइया पश्चिम की ओर, ये कहाँ हुआ मिनट वाला सुइया हुआ पश्चिम की ओर।
तो ये 9 बोलते हैं इसको, और ये 10 और ये 11 और ये 12, ठीक है। 10:45 हो रहा है 3 घंटे बाद, तो ये 10:45 का मतलब ये वाला सुइया यहाँ होगा, ये वाला सुइया आपके सामने यहाँ होगा, ठीक है। क्लियर बात? तो ये वाली बात पूछ रहा है आपसे। तो अब देखो, अब पूछ रहा है घंटे की सुई किस दिशा की ओर दर्शाएगी। तो ये सुई यहाँ पर है, तो ये जो मिनट पश्चिम में होता था सुइया, उससे क्या बोल रहा है, पूर्व बोल रहा है, यानी 180 डिग्री उल्टा कर रहा है। अगर यही पूछता सवाल तो आपका आता उत्तर पूर्व, लेकिन इसलिए ये नहीं पूछा है, इसलिए 3 घंटे के बाद, यानी कहने का मतलब 10:45 का टाइम देखकर पूछा है आपसे सवाल, तो वहीं से निकालना पड़ेगा आपको। जस्ट इसके सामने कौन सी होती है, तो इसको वापस घुमाना पड़ेगा। यहाँ कितना डिग्री, 180 डिग्री टर्न लोगे, तो दिशा कौन सी होती है आपके सामने, कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो आंसर क्या हुआ इसका, दक्षिण पूर्व। अगर ये नहीं बोलता, अगर यही करता तो आपका आंसर क्या होता, उत्तर पूर्व। लेकिन ये 3 घंटे बाद है, तो आपको भी 3 घंटे बाद का ही डायग्राम बना के करना होगा, ठीक है। 7 नंबर सवाल हो गया, 7 के बाद 8 नंबर सवाल। ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। ए जो है उत्तर दिशा में, ए जो है 10 मीटर चलता है उत्तर दिशा में चलता है। फिर वो दाएं मुड़ा और चला 10 मीटर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ा और चला 10 मीटर चलता है। और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर क्रम से, बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़ रहा है, बायां मतलब एंटी क्लॉक, क्लॉक ये एंटी क्लॉक, प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वो क्रम से 5 और 15 और आपके सामने अलग चलता है। तो अब वह आरंभ से किस बिंदु, आरंभी बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। सवाल नंबर था 7 के बाद 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल, ठीक है। अब उत्तर दिशा की ओर, ये यहाँ ले रहा हूँ मैं, कौन ले रहा हूँ, ए चल रहा है उत्तर दिशा की ओर, चला दो उत्तर को, इसको यहाँ तक चलाया तो कितना आया आपके सामने, ये 10 मीटर चला। वहाँ से वो दाएं मुड़ा, दाएं मतलब क्लॉकवाइज मोड़ दिया, ये दाएं मोड़ दिया क्लॉकवाइज, यहाँ भी चला वो 10 मीटर चला, ठीक है, यहाँ 10 मीटर चला। बाद में वो प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है, बायां मतलब एंटी क्लॉक ही मुड़ रहा है, दाएं खड़ा है, तो ये क्लॉक होगा तो ये एंटी क्लॉक पर होगा। पहले मुड़ा, ये चला तो ये चला 5 मीटर, क्या चला आपके सामने, ये चला 5 मीटर चला। फिर वो क्या मुड़ रहा है, फिर वापस मुड़ रहा है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक चल रहा है, 15 चल रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से चल रहा है 15 मीटर, ठीक है, ये यहाँ से चल रहा है 15 मीटर, ठीक है, ठीक है। और फिर वो चल रहा है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब क्या हुआ आपके सामने, ये क्लॉक हुआ, ये एंटी क्लॉक हुआ, तो देखो दोबारा, ये आपके दाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ रहा है क्रम से, बायां मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक ऊपर हो गया, फिर ये क्लॉक एंटी क्लॉक हो गया, और फिर मुड़ रहा है आपके सामने, फिर बाएं मुड़ रहा है, तो ये ऊपर वाला क्लॉक, ये एंटी क्लॉक चल रहा है 15 चल रहा है, क्या चल रहा है 15 चल रहा है, क्या चल रहा है 15 मतलब ये यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, ये 15 आया, ये यहाँ तक आया, ये 15 मीटर आ गया 15 मीटर। अब वह क्या पूछा है, अब ऐसे 7 में, अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये प्रारंभिक बिंदु था, 10 का चलना शुरू किया, ये 10 हुआ, फिर ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, ये 15 हुआ, ये 15 हुआ, तो 10 तो ये हो गया सेम आपके, टिकट गया, तो ये कितना बचा 5, तो आपको कितना आया 5 मीटर बचा है, ओनली फॉर 5 मीटर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर रुक रहा है, ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, 15 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर रुक रहा है, ये इसका अंतिम बिंदु, ये क्या हुआ इसका अंतिम बिंदु, ये क्या हुआ इसका अंतिम बिंदु, यहाँ रुक रहा है, तो ये दूरी पूछी है ओनली फॉर आपसे, ये दूरी पूछी है, तो ये दूरी आ गई 5 मीटर। कितनी दूरी आ गई आपके सामने 5 मीटर, ठीक है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वो घड़ी दिशा में 90 डिग्री घूमता है और विपरीत 180 घूमता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुख जो है ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से है, ठीक है। फिर वो घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या बात है, क्लॉकवाइज ये मैंने क्या बताया था, राइट साइड मुड़ा 90 डिग्री, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। फिर वो विपरीत, घड़ी की मतलब एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कितना घुमा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। डायग्राम की आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर वो दोबारा उसी दिशा में, मतलब वापस क्लॉक की दिशा मुड़ता है, ठीक है, उसी दिशा में
90 डिग्री मुड़ता है तो ये 90 डिग्री और मुड़ गया, इसका मतलब उसी दिशा मतलब ये हुआ है, फिर वो उसी दिशा मतलब विपरीत हुआ एंटी क्लॉक, उसी दिशा मतलब फिर वो उस फिर दोबारा वो उसी दिशा में यानी विपरीत दिशा में 90 डिग्री और मुड़ गया, यहाँ पर 90 डिग्री मुड़ गया यहाँ पर आपके सामने। तो अब बताओ उसका मुख किस दिशा की ओर, दोबारा समझ लो, एक व्यक्ति है, इसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर। एक बात, वो घड़ी में घूम रहा है क्लॉकवाइज, राइट साइड मुड़ा 90 डिग्री, फिर वो विपरीत मुड़ा एंटी क्लॉक 180 डिग्री, और फिर वो दोबारा उस 90 डिग्री घुमा। तो मैंने क्या बताया था, सेम डिग्री हो तो काट दो, सेम डिग्री हो तो काट दो, ठीक है। इसका मतलब क्या बचा आपके सामने, 180 डिग्री जो बच रहा है वो लेफ्ट एंगल बच रहा है। तो इसका लेफ्ट चाहे कैसे घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ चाहे राइट घुमाओ, राइट घुमाओ तो ये आएगा, लेफ्ट घुमाओ तो ये आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, दक्षिण पूर्व दिशा। कहीं दिख रहा है ऑप्शन आपको, दक्षिण पूर्व, यानी 180 डिग्री टर्न लेना है। अगर ये गलती से अगर ऐसे ले लोगे तो भी वो वही आएगा, और सही लोगे तो भी वही आएगा, तो दोनों में ही सही हो गया ऑटोमेटिक। ये तो ये हो गया दक्षिण पूर्व दिशा, ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व दिशा ये हो, ठीक है। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है जब कोण समान हो और दिशाएं बराबर घूमती हो तो, ठीक है। एक दिन शाम सूर्यास्त से पहले, शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित, एक दिन शाम यानी इवनिंग के समय सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी सूर्यास्त के समय, कहने के मतलब आता है सूर्यास्त के समय ऐसी स्थिति रहेगी, ये सूर्य है तो दिशा कहाँ होगी, सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। इसका मतलब सूर्य इधर की किरणें पड़ेगी इसकी, तो यानी एक आदमी यहाँ खड़ा होगा और एक आदमी यहाँ खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, ठीक है ना। दो आदमी आमने सामने खड़े होंगे। अब सूरज कहाँ है, सूर्यास्त समय, ये सूरज है, ये सूर्यास्त समय कहाँ है, पश्चिम दिशा की ओर। कहाँ होगा, पश्चिम दिशा की ओर है कि नहीं है। तो किरणें भी कहाँ पड़ेगी, इनकी यहाँ पड़ेगी। दो दोस्त आमने सामने खड़े हैं, ये सही बात कर रहा है, दो दोस्त आमने सामने खड़े हैं। तो ध्यान रखना, सूर्यास्त समय की परछाई जो पड़ेगी ना, ये परछाई पड़ेगी पूर्व की ओर, इसे बोलते हैं परछाई। परछाई पड़ेगी दोनों के पूर्व की ओर पड़ेगी, ठीक है, दोनों के पूर्व साइड में परछाई पड़ेगी, ठीक है, कन्फर्म हुई तो बात। और ये इसका राइट होता है और ये इसका लेफ्ट होता है, और ये इसका लेफ्ट होता है तो ये इसका राइट होता है, ठीक है, क्लियर है। मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ी, यानी किसकी, मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ी, उसके मतलब उसके सामने वाले, ठीक है ना। मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ी। अब दाईं ओर कब पड़ेगी, शाम के समय, जब यहाँ पड़ेगी परछाई तो ये दाईं ओर पड़ेगी। तो बताओ सुमित का मुख किस दिशा की ओर है, यानी मोहित की छाया उसके मतलब सुमित के पड़ रही है, तो उसका मतलब ये तो कौन है, सुमित है, सुमित है। इसका मतलब ये कौन है, मोहित है, ये कौन है, मोहित है। क्लियर बात है। दोबारा देख लो, मोहित की छाया उसके मतलब ठीक सामने वाले, आमने सामने दोनों खड़े हैं, पार्क के अंदर खड़े हैं, पड़ रही है, दाईं ओर कब पड़ेगी, सूर्यास्त के समय, पश्चिम में सूर्य होता है, पता होगा आपको। तो परछाई कहाँ पड़ेगी, उन दोनों के पूर्व साइड में पड़ेगी, परछाई पड़ेगी। तो इसका मतलब पूर्व कौन सा हुआ, दाईं ओर पड़ेगी, तो इसका मतलब ये राइट हुआ, तो इसका मतलब ये सुमित हुआ, और सामने वाला कौन हो, मोहित हुआ। इसने पूछा सुमित का मुख किस ओर है, सुमित मुख कहाँ, उत्तर ओर है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या उत्तर होगा। अगर मोहित पूछता है तो मुख का होता है दक्षिण की ओर होगा। ऐसे सवालों में उत्तर दक्षिण उत्तर आएगा, क्योंकि वो बोलेगा परछाई उसके दाईं पड़ी या बाएं पड़ी, ऐसा बोलेगा तो उसका आंसर प्राय आपको उत्तर दक्षिण देखने को ही मिलेगा, क्योंकि दाएं बायां परछाई पड़ेगा। अगर सामने पड़े, उसके पीछे पड़े, तो फिर उसका आंसर पूर्व पश्चिम हो सकता है, अन्यथा पूर्व पश्चिम आंसर नहीं होगा, ठीक है। पणिता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, ठीक है, यानी पणिता एक नाम की लड़की है, वो चल रही है उत्तर दिशा की ओर चल रही है, ठीक है। चलने दो उसको। वो बाईं ओर मुड़ी, यानी आपको डायग्राम बनाना नहीं, मैंने कहा राइट ओर मुड़ी है, पहले राइट ओर मुड़ रही है, पहले बाईं ओर मुड़ रही है, सॉरी लेफ्ट ओर मुड़ रही है, लेफ्ट ओर मोड़ लो, फिर वो बाईं मुड़ी, फिर वो 2 बार बाएं मुड़ गई, इसका मतलब ये 2 बार बाएं मुड़ दिया होगा, और अंत में दाईं ओर मुड़। दोबारा देख लो, पणिता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वो पहले बाएं मुड़ी तो मैंने लेफ्ट लिख दिया, फिर वो लेफ्ट मुड़ी तो फिर लेफ्ट लिख दिया मैंने, और अंत में वो दाईं ओर मुड़ी तो मैंने राइट लिख दिया। तो अब वो किस दिशा की ओर चल रही है, तो मैंने क्या बताया था आपको, दायां बायां काट दो, कैसा ही लिखो, जहाँ सवाल देके काट दो। तो मैंने भी ये काट दिया, तो मेरे सामने एक बच गया, लेफ्ट बच गया, तो मुझे उत्तर से लेफ्ट मोड़ने में बड़ी सरलता से मोड़ लूँगा। एक साइड मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन 4, 5, 7, 8 बार मोड़ने में एक भी गलत मोड़ मुड़ गया, दिशा ऑप्शन में 4 है, चारों में से एक तो कन्फर्म आनी है, ठीक है।
तो ये लेफ्ट में मोड़ना है, तो ये इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो इसका मतलब दिशा कौन सी होगी, इसकी पश्चिम हो गई। ठीक है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक और राइट मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक होता तो उसका उत्तर आता, ठीक है ना। तो लेफ्ट में मोड़ना है तो मुझे एंटी क्लॉक मोड़ना है, तो मैंने एंटी क्लॉक मोड़ दिया। पश्चिम, तो इसका आंसर क्या आ गया, पश्चिम दिशा। ठीक है। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है। रघु अपने घर से 8 किलोमीटर जा रहा है उत्तर की ओर। ये सवाल नंबर 12। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर जा रहा है उत्तर की ओर, यानी ये रघु का घर हो गया। ठीक है ना, यहाँ से चलता है और कहाँ चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। कितना चला, 8 किलोमीटर। कितना चला, 8 किलोमीटर चला। फिर वो 6 किलोमीटर पूर्व में गया। दिशा पूर्व कौन सी होती है, ये होती है पूर्व। पूर्व में गया वो 6 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा। दायां मतलब क्लॉकवाइज। क्या बताया, दायां मतलब पहले जा रहा है 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो उत्तर हुआ, ये इसका पूर्व हुआ। फिर उसके बाद वो 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा। दायां का मतलब क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉक कैसे घूमेगी, तो कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर। ये 8 तो ये था, इसका मतलब इससे आगे निकल गया होगा, इससे आगे निकल गया होगा, तो ये हो गया इसका 10 किलोमीटर। ये क्या हो गया, इसका 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और फिर वो बाएं मुड़ता है। फिर वो कहाँ मुड़ता है, बायां मुड़ता है, तो ये क्लॉक होगा। बायां मतलब ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक। ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है, बाद में 10 को दाएं मुड़ा, तो यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं इधर हुआ कि नहीं हुआ इसका। ठीक है ना, दाएं मतलब क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है ना। तो उसके बाद वो 10 किलोमीटर चाह गया, सॉरी एक बार 8 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, तो बायां कौन सा, एंटी क्लॉक। ये क्लॉक हो गया, एंटी क्लॉक हो गया, तो ये जा रहा है यहाँ से 4 किलोमीटर। ये जा रहा है यहाँ से 4 किलोमीटर, जा रहा है 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो 10 किलोमीटर उत्तर में गया, यानी वापस उत्तर में जा रहा है, ये वाला ऐसे। ठीक है ना, ये उत्तर वापस 10 जा रहा है, 10 आया था ना, 10 वापस चला गया। ठीक है, 10 किलोमीटर वो उत्तर में गया और अंत में 4 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा। अंत में दाईं ओर 4 किलोमीटर, दाईं मतलब राइट साइड में क्लॉकवाइज। तो ये 4 किलोमीटर अंत में और चल रहा है, यहाँ पर ये 4 किलोमीटर अंत में और चल रहा है। ठीक है, तो हो गया ये। तो बताओ, अब वो इस समय वो अपने घर से प्रस्थान स्थल से किस दिशा की ओर है। दोबारा देख लो पूरा सवाल। रघु है, उत्तर दिशा में खड़ा है, यहाँ से गया 8 को उत्तर में गया, फिर पूर्व में गया 6 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ा, दाएं 10 मोड़ दिया, उसके साथ 4 फिर बाएं मोड़ दिया, और उसके बाद में वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वो अंत में दाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है आपसे दिशा कौन सी है, तो इसका मतलब इसके बारे में चर्चा कर रहा है। ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। ये वाला एंगल ये पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल कौन सा, ये घर हो गया इसका, किसका, रघु का घर हो गया, और ये यहाँ तक इसे पहुंचा है, तो ये दिशा पूछ रहा है। दिशा कौन सी है आपके सामने, ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। आंसर क्या हो गया, उत्तर पूर्व। ठीक है, क्लियर है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में वो 5 किलोमीटर मुड़ता है, यानी एक व्यक्ति है पूर्व में जा रहा है 8 किलोमीटर। ठीक है, ये एक व्यक्ति है पूर्व में जा रहा है, वहां से ये पूर्व साइड होगी, और यहाँ जा रहा है वो 8 किलोमीटर, जा रहा है 8 किलोमीटर, और वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में इस साइड चल रहा है, कितना किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर। इससे चल रहा है, ये चल रहा है 5 किलोमीटर, चलने दो इसको, चल गया। ठीक है, फिर वो 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। अब 6 चल रहा है, वो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, 6 चल रहा है दक्षिण दिशा को चल रहा है, तो चल लो 6 चलाते इसको, उत्तर पश्चिम हो गया इसका। 6 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ वापस दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। मान लो ये 6 कहीं पर आएगा, पता नहीं, देखते हैं। 6 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। शुरुआती बिंदु से अब वो अंतिम बिंदु किस दिशा की ओर है, शुरुआती बिंदु से वो अंतिम बिंदु अब किस दिशा की ओर है, तो ये तो कंफर्म हुआ नहीं। ये आया आपके 8 किलोमीटर, यहाँ आया, और दक्षिण उत्तर पश्चिम में चल रहा है, वो 5 किलोमीटर चल रहा है, और यहाँ से ये यहाँ इधर आया होगा। ठीक है ना, तो ये शुरुआती बिंदु से ये दिशा कौन सी दिख रही है आपके सामने, क्रॉस करना पड़ेगा उससे। ठीक है ना, दिशा कौन दिख रही है आपको दिख रही है दक्षिण पूर्व। कौन सी दिख रही है, दक्षिण पूर्व दिख रही है। ठीक है, क्लियर है बात।
साय के झुटपुटे में रोहित सूर्य के सामने चलना प्रारंभ करता है। साय के समय सूर्य के सामने चलना प्रारंभ, कहने का मतलब ये है रोहित भाई साहब चल रहा है पश्चिम में चल रहा है, कहने का मतलब ये है क्योंकि सूर्य शाम के समय पश्चिम दिशा में होता है, तो यहाँ तरफ रोहित भाई साहब चल रहे हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद दोस्त से मिला और दोनों अपने बाएं ओर घूमे। दोस्त से मिला और दोनों अपने बाएं ओर घूमे। थोड़ी देर रुके और फिर वो अपने दाएं ओर मुड़े, ठीक है। और अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ बाएं मुड़ा। तो इस समय रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है? तो मैंने कहा डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, दोनों पहले लेफ्ट मुड़ रहे हैं, लेफ्ट मोड़ दो उसको, फिर थोड़ी दूर चल रहे हैं, फिर राइट मोड़ रहे हैं, उसको राइट मोड़ दो, ठीक है, चल रहे हैं। और अंत में रोहित को उसने दोस्त ने गुड बाय बोला और एक मोड़ दाईं ओर और मुड़ा। तो एक मोड़ आपके लेफ्ट ओर, बाईं ओर नहीं लेफ्ट ओर, ये हो गया, एक मोड़ इधर आ गया, ये दायां इधर आ गया और ये दायां इधर मोड़ लिया। और अंत में अब इस समय रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है? तो मुझे बताया था लेफ्ट और राइट, मैंने काट दो, क्या बचा? लेफ्ट बचा। तो पश्चिम का लेफ्ट कौन सा होता है? ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट का मतलब कौन सा हो गया? ये वाला दिशा होगी दक्षिण। कौन सी होगी? दक्षिण। राइट होता है उत्तर, तो इसका आंसर क्या हो गया? दक्षिण दिशा, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इतना लंबा सवाल पढ़ने जरूर आवश्यकता है, लेकिन क्या करोगे, डायग्राम आने की आवश्यकता नहीं है, सीधा दाएं बाएं मुड़ रहा है तो काट दो। और किलोमीटर में चले तो मजबूरी डायग्राम बनाने की तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग दूरियां तय करता है। यहाँ दूरी समान है तो इसलिए डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, सीधे दाया बाया काट दो। एक दिन टॉम घर से निकला और दक्षिण दिशा में 50 मीटर चला, ठीक है। टॉम घर से निकला और दक्षिण दिशा में चला 50 मीटर, चलने दो 50 मीटर, ठीक है, यहाँ से निकला है, ठीक है, 50 मीटर तक चला। और फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है। अब दक्षिण का दायां, दायां मतलब मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है और चलता है 25 मीटर। ये दाएं मुड़ गया और चला 25 मीटर, चलने दो उसको, ठीक है, चला दिया 25 मीटर आपने। फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है ना, फिर वो दाएं मुड़ता है और चलता है 50 मीटर। देखो दोबारा देख लो, टॉम घर से दक्षिण में चल रहा है 50 मीटर, फिर दाएं मुड़ा, चला 25 मीटर, फिर दाएं मुड़ रहा है, अब दाएं मुड़ रहा है 50 मीटर। इसका दायां कौन सा होगा? क्लॉक वाइज ऊपर चलाना पड़ेगा, ध्यान रखना। कितना चल रहा है? 50 चल रहा है ना, इसका मतलब ये आया वापस यहाँ 50 मीटर चल गया, चलो 50 मीटर, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ा और चला 50 मीटर। बायां मतलब हो गया ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक। बायां मुड़ा तो ये बायां इधर हो गया, ये चल रहा है यहाँ से फिर वापस 50 मीटर, तो ये चल रहा है इसका बायां 50 मीटर, ठीक है, चलता है तो सीधे अपने घर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये आ गया, इसका घर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इसका घर आ गया, ठीक है। और ये इसका हो गया प्रारंभिक बिंदु, ये क्या हो, इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। तो उसे कितने मीटर चलना पड़ेगा, उसे कितना मीटर चलना पड़ेगा, तो ये वाला पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। तो चलना पड़ेगा, तो ये कितना 25, तो ये भी कितना आएगा आपके सामने 25 आएगा। तो 50 तो ये चलना है और 25 ये चलना है, तो यानी 50 मीटर वो और 25 मीटर ये, और बराबर ये आ गया 75 मीटर चलना पड़ेगा उसे। ये आ गया आपके 75 मीटर चलना पड़ेगा, ये 75 मीटर चलना पड़ेगा। क्लियर है? आ रहा है समझ? सवाल कितने हो गए? 15 हो गए। अब सवाल करते हैं 16 ऊपर। ये सवाल हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो आपके सामने। रमन पी बिंदु से प्रारंभ करता है, तो यहाँ एक लाइन देखो दाईं ओर मुड़ता है और यहाँ एक लाइन जोड़ दो, फिर वो उसके कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। इसके बाद आर ऊपर हो जाता है। देखो दोबारा, रमन पी बिंदु से, यानी रमन भाई साहब को यहाँ बैठाया मैंने। रमन आरंभ से दक्षिण की ओर, यहाँ से दक्षिण की ओर गया, दक्षिण की ओर यहाँ आना चाहिए क्यू, क्या आना चाहिए? क्यू आया, ठीक है। और वह वहाँ से कहाँ मुड़ रहा है? दायां मुड़ रहा है। दायां मतलब क्लॉकवाइज हो गया, दायां मुड़ रहा है, दायां मुड़ता है, तो ये दाएं मुड़ा पहले, ये दाएं मुड़ा, ठीक है, दायां मुड़ा, फिर देखो दाएं मुड़ा है ना, इसमें एक लाइन कमी है, ये लाइन देखो, ये लिखो, लाइन लिखी है ना, फिर वो बाएं मुड़ा, इसका मतलब ये रहेगा फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, ये दाएं मुड़ा और फिर उसके बायां मुड़ा, तो ये दायां हो गया, बायां हो गया, तो फिर ये इसके बाएं मुड़ा और फिर वो आर बिंदु पर रुक गया, यानी यहाँ से ये आर बिंदु पर रुक गया, ठीक है।
और अंततः वो बाईं ओर मुड़ता है, अंततः बाईं ओर, ये दायां हो गया, बाईं ओर मुड़ता है और एस बिंदु पहुंच गया, अंततः वो बाईं ओर मुड़ता है और एस बिंदु पर वो पहुंच गया है। ठीक है, यदि वो मुड़ने से पहले प्रत्येक बार चलता है 5 किलोमीटर, यानी पहले चला 5 किलोमीटर, फिर ये वाला 5 किलोमीटर, तो ये भी चला 5 किलोमीटर, यानी कुल मिला के सबकी दूरी समान समान है मुड़ने पर। तो एस बिंदु एस से क्यू पहुंचने के लिए रमन को अब यहां से इसको पहुंचना है, ठीक है ना, यानी यहाँ पहुंच गया था, अब यहाँ क्यू आना है, दिशा कौन सी आएगी इसकी उत्तर, और अगर पी पूछता तो भी दिशा कौन सी आती है इसकी उत्तर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर दिशा की ओर चलना होगा क्यू पर पहुंचने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछा होता है, थोड़ी सी लाइन मिस्टेक थी, ये लिख लो साइड में, फिर पूरा सवाल चेंज करना पड़ता है अपने को, तो आंसर क्या हो गया, उत्तर दिशा। ठीक है, 16 के बाद हो गया 17 नंबर सवाल। एक बस स्टैंड से बस प्रत्येक 30 मिनट रवाना होती है, बेसिक सवाल है, यहाँ लॉजिक लगेगा नहीं, समान होती है, और पूछताछ द्वारा एक मुसाफिर को बताया गया कि बस 10 मिनट पूर्व ही जा चुकी है और अगली बस आएगी 8:40 पर, तो मुसाफिर द्वारा पूछताछ का समय क्या था, तो ध्यान रखना, कहना का मतलब ये है, ये कह रहा है अगली बस आएगी 8:40 पर और बस जा रही है हर 30 मिनट के बाद। इसका पिछली बस कब गई थी, पिछली बस गई थी आपके 8:10 में पिछली बस गई थी, ये बोल रहा है ये, अगली बस जाएगी 8:40 पर, और ये कह रहा है प्रत्येक बस है ना जारी आपके 30 मिनट के बाद चल रही है। अब पूछताछ द्वारा एक मुसाफिर को बताया गया कि बस 10 मिनट पूर्व ही निकल चुकी है, यानी ये बस का टाइमिंग था, ये कह रहा 10 मिनट पूर्व निकल चुकी है, तो मुसाफिर पूछने कब आया था, कंफर्म बस ये निकल चुकी है, इसका मतलब वो 10 मिनट बाद में आया होगा, यानी वो 8:20 पर 8:20 खिड़की पर आया होगा, तभी वो कहेगा ना उसके 8:20 पर आया, तो कहेगा पिछली बस जो थी ना 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है, अगली बस आएगी 8:40 पर, इसका मतलब वो 8:20 पर पूछताछ करने आया था, सुबह 8:20 पर। ठीक है, नॉर्मल सवाल था ये। तो एस बिंदु से प्रारंभ करते हुए महेश 25 मीटर दक्षिण में चला, एस बिंदु से प्रारंभ करते हुए महेश चला 25 दक्षिण में, तो ये दिन दक्षिण में आ रहा है, चल रहा है कितना मीटर चल रहा है, ये 25 मीटर चल रहा है, कौन चल रहा है, ये महेश चल रहा है, कौन चल रहा है, ये महेश यहाँ से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है दक्षिण में आ गया 25 मीटर, वह अपने बाईं तरफ मुड़ता है और चलता है 50 मीटर। बायां मतलब क्या हुआ, इसको देखो, दक्षिण में आया तो बायां कौन सा होगा आपका सामने, तो दायां क्लॉकवाइज, बायां एंटी क्लॉक, बायां कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये 50 मीटर, क्या चल रहा है, ये चल रहा है 50 मीटर। ठीक है, चला, वो दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और चला 25 किलोमीटर, तो ये इसका दायां हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया बायां, पुनः बायां मुड़ता है, चलता है 25 मीटर, ये चलाया यहाँ 25 मीटर, समान चल रहा है, सेम ही आएगा, एम लिख रहा हूँ मीटर के बारे में। फिर वो अपने से बाईं ओर मुड़ता है और चलता है 60 मीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ रहा है अपने से, तो ये इसका दायां होगा, फिर ये इसका बायां होगा, चल रहा कितना है 60 मीटर, तो यानी इससे आगे चल रहा होगा, ये यहाँ आ गया होगा, इसका मतलब ये चल रहा है यहाँ पर 60 मीटर, ये चल रहा होगा, क्या बोल रहे हैं वो, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ये राइट हो गया इसका और ये बायां हो गया, और टी बिंदु पहुंचता है, यानी ये टी बिंदु पर पहुंच गया ये, और महेश एस बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ठीक है ना, तो ये महेश था पहली बात तो। ठीक है ना, दोबारा देख लो, एस बिंदु से प्रारंभ करके महेश चलता 25 मीटर, ये एस बिंदु से प्रारंभ होकर, यानी एस होगा इसका मतलब, ये दोबारा देखते हैं 1 मिनट, एस बिंदु से प्रारंभ होकर, ये एस लिखा मैंने, एस प्रारंभ करके दक्षिण महेश चला है 25 मीटर दक्षिण में, तो यानी महेश चला ये 25 मीटर दक्षिण में, दोबारा लिख लेते हैं, तो ये चला 25 मीटर दक्षिण में चला। ठीक है ना, एस बिंदु से प्रारंभ होकर महेश चला है 25 दक्षिण में चला है, और वहाँ से वो बाईं ओर मुड़ा, ये हो गया इसका दायां, ये हो गया इसका बायां, तो बाईं ओर मुड़ा और ये चला यहाँ पर आपके 50 मीटर, कहाँ चला
50 मीटर, ठीक है। फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ा और चला ऊपर, यानी दोबारा बाईं ओर मुड़ा तो ये चला आपके 25 मीटर यहाँ चला, ठीक है, चल गया। फिर वो अपने बाईं ओर, बाईं मतलब इस साइड बाईं ओर मुड़ता है और चलता है 60 मीटर, तो ये 25 तो ये हो गई या 50 ये हो गई और 10 आगे आ गया होगा और यहाँ आ गया टी, यहाँ पर आ गया टी, ठीक है। और टी बिंदु पे पहुंचता है तो टी पहुंच गया। महेश एस बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक है ना। महेश एस बिंदु से कितनी दूरी पर, एस बिंदु ये रहा, इस दूरी पर कितना है, तो ये 50 हुआ आपके सामने। अब कलर चेंज करता हूँ मैं आपके सामने, तो ये हुआ 50, सेम होगा 50, तो ये कितना आएगा, इसका मतलब ये आएगा 10 मीटर आएगा, ठीक है। और महेश एस बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, तो दूरी कितनी हुई आपके सामने, ये 10 मीटर आ गई, ठीक है। और किस दिशा में है, तो दिशा पूछे महेश, यहाँ से दिशा पता करो, वापस पता करो दिशा कौन सी होगी, पूरब। दोबारा सुन लो, महेश एस बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो दूरी पूछिए 10 मीटर, ये दूरी कितनी बची 10, 50 तो सेम हो गई, 10 एक्स्ट्रा हो गई। और किस दिशा में, इस यहाँ से दिशा पूछिए तो दिशा कौन सी होगी आपके सामने, पूरब, ठीक है ना। और वो किस दिशा में है, यानी महेश एस बिंदु से दूरी पर है, एस बिंदु से कितनी दूरी पर है महेश आपके सामने, और ये दिशा कौन सी होगी, पूरब। तो आंसर क्या हो गया, 10 मीटर और पूर्व दिशा, 10 मीटर और पूर्व दिशा। महेश एस बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी 10 मीटर आ गई, ठीक है ना। और वो किस दिशा में है, कौन पूछ रहा है, और यानी महेश की बात कर रहा है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये बात कर रहा है इसकी, ये बात कर रहा है आपके सामने, इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये दिशा पूछी इसने यहाँ से यहाँ, ठीक है। दिशा कौन सी होगी, पश्चिम, तो ये आंसर 10 मीटर दूरी है, दिशा कौन सी होगी, पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। 18 के बाद 19 नंबर, प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है, वो अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर चली, ठीक है। उत्तर की ओर चली यानी इसका मतलब प्रेरणा अब जा रही है घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर, ये दिशा पकड़ लो अपने सामने, ठीक है, चली है। और वहाँ से बाएं मुड़ी है, यानी पहले बाएं मुड़ रही है, फिर दाएं मुड़ रही है और फिर बाएं मुड़ रही है और बाएं मुड़ कर स्कूल पहुँच गई। उसके घर के सापेक्ष स्कूल की किस दिशा में है, तो यानी कहने का मतलब पहले वो लेफ्ट मुड़ रही है, फिर वो राइट मुड़ रही है, फिर लेफ्ट मुड़ रही है, तो मैंने कहा लेफ्ट राइट काट दो, तो आपको क्या मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। बाईं ओर मुड़ती है स्कूल पहुंच जाती है, तो इसका उत्तर का लेफ्ट कौन सा हुआ, ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, लेफ्ट ये हुआ दिशा इसकी, मतलब ये दिशा हुई पश्चिम में, स्कूल हुई इसकी, ठीक है ना। तो अब ये क्या पूछ रही है, अब पूछ रहा है घर से सापेक्ष किस दिशा में है, तो घर सापेक्ष बात करो तो ये दिशा कौन सी हुई, पूर्व से पश्चिम की दिशा हुई, इसका मतलब ये दिशा उत्तर है ना, उत्तर से पश्चिम की ओर इसका घर तो आएगा। उसके घर के सापेक्ष स्कूल की दिशा की ओर है, घर से सापेक्ष स्कूल की दिशा की ओर है। प्रेरणा अपने घर से स्कूल जाती है और वो अपने घर से निकलकर उत्तर में चलती है, ठीक है, चल रही है। और वहाँ से बाएं मुड़ी तो लेफ्ट मोड़ दिया, फिर दाएं मुड़ी दाएं मोड़ दिया, लेफ्ट मोड़ दिया, ठीक है, मोड़ दिया आपने, दो दाएं बायां काट दिया आपने, काट दिया, फिर बचा आपके लेफ्ट। तो घर से यानी ये घर हो गया से, घर से सापेक्ष दिशा, तो ये दिशा होगी पश्चिम हो गई, ठीक है ना। पश्चिम का दिया हुआ नहीं है, उत्तर पश्चिम होगा नहीं, यहाँ भी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं होगा। घर से सापेक्ष दिशा पूछी तो ये दिशा होगी आपके पश्चिम दिशा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दिशा ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चल रही है, ये यहाँ से आई, ये पश्चिम से आएगी इसकी, ठीक है ना, उत्तर की ओर चल रही है, इसका मतलब ये यहाँ घर होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर घर होगा, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं, प्रेरणा अपने घर से स्कूल की ओर, ये घर होगा, घर चल रही उत्तर दिशा की चल रही है, फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ रही है, फिर राइट मुड़ रही है, फिर लेफ्ट मुड़ रही है, लेफ्ट राइट मैंने काट दिया, लेफ्ट मोड़ा यहाँ पर, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा घर से पूछा ना, उसके घर सापेक्ष दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, कौन सी होगी, ये आपके सामने होगी उत्तर पश्चिम, ठीक है। 20 नंबर सवाल, एक चूहा 20 मीटर पूर्व चलता है। एक चूहा, ये चूहा है, ये चूहा चलता है 20 मीटर पूर्व, ये पूर्व में चला कितना मीटर, 20 मीटर, ठीक है। वहां से दाएं मुड़ता, दाया मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज, दाया मतलब क्लॉकवाइज, दाया मोड़ा तो ये दाया हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, मुड़ा और चला 10 मीटर, तो ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो
वो दाईं ओर मुड़ता है और चलता है 9 मीटर। अब वापस दाईं ओर मुड़ रहा है, दायां मतलब क्लॉकवाइज, तो 9 मीटर, ये दायां मतलब हो गया 9 मीटर, ये हो गया आपके सामने 9 मीटर। ठीक है, पुनः बाएं मुड़ता है, बायां मतलब एंटी क्लॉक, ये हो गया क्लॉक, एंटी क्लॉक नीचे की ओर आ गया, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और चलता है 5 मीटर। भाई होता है ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, ये चला आपके सामने 5 मीटर, ये कितना चला 5 मीटर चला। ठीक है, पुनः बायां मुड़ता है, पुनः बायां मतलब ये हो गया क्लॉक, ये हो गया एंटी क्लॉक, पुनः बाएं मुड़ता है, ये पुनः बाएं मुड़ रहा है 12 मीटर, तो 9 तो ये हो गया और उससे आगे चला जाएगा ये 12 मीटर, ये आ गया 12 मीटर चले। ठीक है, और अंत में बाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ा तो ये हो गया क्लॉक और ये हो गया एंटी क्लॉक, अंत में बाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ा और 6 मीटर दौड़ता है, अंत में बाएं मुड़ा और चलता है 6 मीटर, 5 तो ये हो गया और ये 6 यहाँ हो गया, ये हो गया 6 मीटर। ठीक है, अब चूहा का मुख किस दिशा की ओर है, तो दोबारा पूरा चेक कर लो। एक चूहा चल रहा है 20 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है, दौड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब मैंने क्या बताया क्लॉकवाइज, ये क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, क्लॉकवाइज घुमाया तो भैया आया 10 मीटर, फिर आया दायां, दायां मतलब मैंने क्या बताया, फिर बोला अब वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ता, इसका मतलब क्या मुड़ा, अब दाईं ओर मुड़ा, दायां हो गया 10 मीटर ये चला, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता, दायां मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो दायां मुड़ा क्लॉक इस साइड में, इस साइड मुड़ा चला है 9 मीटर, ये 9 मीटर चला दिया, फिर पूरे बाएं मुड़ा तो ये क्लॉक होता है, ये एंटी क्लॉक होता है, फिर चलाया 5 मीटर चलाया मैंने, फिर वो मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, दौड़ लिया, पुनः मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, तो ये क्लॉक हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट हो गया आपके 12 मीटर, तो 12 मीटर हो गया, और अंत में ये क्लॉक हो गया, ये एंटी क्लॉक हो गया, 6 मीटर दौड़ता है, तो ये पूछा है उसका मुख्य दिशा की ओर है, तो ये दिशा कौन सी दिख रही है आपको इस सवाल के हिसाब से, उत्तर, आंसर क्या हो गया उत्तर। ठीक है, तो ये दिशा के मैंने 22 सवाल आपके 20 सवाल में लिए हैं, सारा समझाया, आए हुए क्वेश्चन कैसे थे, उनके क्या क्या जवाब थे, और बाकी मेरे द्वारा पूरा वीडियो देखना दिशा का, तो वहाँ मेरे 3 या 4 वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ पूरी संपूर्ण जानकारी विस्तार से व्याख्या से की हुई है, ट्रिक बताई हुई है और लॉन्ग टर्म बताया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद सहयोग करने के लिए।